सवेरा हमारे ना जैसे और टीमों का एक क्लियर प्लान होता है ना, नज़र आ रहा होता है कि यार ये एक ही माइंड सेट के साथ जा रहे हैं, ठीक है ना। ऑनेस्टली स्पीक, हम इतने दिनों से हम बैठे हुए टीम हम देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम किस माइंड सेट से खेलना चाह रही है। वो माइंड सेट हमें पता चल नहीं रहा क्योंकि वो उस तरह डिलीवर कर नहीं पा रही। तो माइंड सेट तो हमें पता नहीं चल रहा। लाला कता कलामी की माजरत, ऑल आउट हो गई है टीम पाकिस्तान की और 270 रन पर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो आउट हो गए हैं और 270 पर लाला ऑल आउट हो गए हैं। 271 रन का पाकिस्तान ने 46.3 ओवर्स लाला। 46. अब ये देखें जी, अभी आपकी कितनी बॉलें बाकी हैं? 24 बॉलें, 23 बॉलें, 23-24 बॉलों का मतलब है कि आपने 35 से 40 रन मिस किए हैं। बिल्कुल 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 ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 21 बॉलें बाकी हैं और वो जो है हम नहीं उस पे से पहले भी लाला जो ये 4 डॉट बॉल्स हुई हैं, इसलिए पिछले ओवर में भी कोई रन नहीं बना, वाइड का 1-2 रन मिले हैं, यानी कि वो भी मिला लें तो हमारी तकरीबन 35 के करीब गेंदें हमने छोड़ी हैं। हमारे आखिरी 3 ओवर में आपको बताती चलूँ लाला, 45th ओवर में हमने 6 रन बनाए हैं, 46th ओवर में हमने 3 रन बनाए हैं और 47 ओवर की जो 4 बॉलें हमने खेली हैं उसमें 2 रन बनाए। 2 रन बनाए, वो भी वाइड के थे, वाइड के एक्स्ट्रा के रन थे। तो ये हमने आखिरी 30 गेंदें जो लाला वो बिल्कुल हमने छोड़ दी हैं। हम कन्वेंशनल क्रिकेट लाला बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रहा है, मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो ये तो कन्वेंशनल भी हम ठीक से नहीं खेल पा रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस बिल्कुल सही कहा आपने। हम किसी तरफ नहीं हैं। कोई हमें पता चले ना कि टीम का माइंडसेट ये है, मैनेजमेंट इस माइंडसेट के साथ प्लेयर्स को खिलाना चाह रही, वो कोई नज़र नहीं आ रहा। तेज़ भी नहीं खेल रहे, रुक भी नहीं रहे, डॉट बॉल भी खेल रहे हैं, रन भी नहीं कर रहे। तो आई मीन फिर इस तरह तो आप रिजल्ट आना जो है या एक्सपेक्टेशन जो है वो कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, कम हो रही होती हैं। और लेकिन सवेरा यहाँ पे मैं जो हूँ पर्सनली 15 से 20 रन शॉर्ट हूँ यहाँ पे, हूँ तो ज़्यादा 300 प्लस ही होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह का पिच का बिहेवियर है, अगर बॉल गीला नहीं हुआ और इसी तरह ग्रिप लेते रहे तो मेरे ख्याल में अगर स्पिनर्स यहाँ पे भी अच्छा नहीं करेंगे तो फिर तो मुझे नहीं समझ आया कि आई मीन कि हमें फिर किस कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम हमने सेलेक्ट की। हमें पता था और हमने शुरू में भी अपने प्रोग्रामों में बात की है कि स्पिनर्स का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस वर्ल्ड कप में। तो ये कंडीशन है, अगर इस पिच को भी यूटिलाइज ना कर सके हमारे स्पिनर तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात होगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी शादाब के ऊपर, नवाज के ऊपर और इफ्तिखार के ऊपर होनी चाहिए और इस मैच के अच्छे रिजल्ट नज़र आने चाहिए। बिल्कुल स्पिनर्स की बहुत जिम्मेदारी होनी चाहिए। और यूसुफ, जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास शादाब, नवाज, इफ्तिखार, फिर हमारे पास एक और ऑप्शन सऊद शकील का भी, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन इन एंड आउट आप देखें तो कभी कभार बाबर भी बॉलिंग कर देते हैं और पिछली दफ़ा जब बाबर ने बॉलिंग की थी, आई रिमेंबर, ब्रेक थ्रू चाहिए था हमें एंड बाबर केम इन एंड बाबर ने विकेट ले ली थी। तो आपको एक तो देखना भी पड़ेगा कि किस तरह अपने स्पिनर्स को आप यूटिलाइज करें एंड द स्पिनर्स शुड स्टैंड अप टुडे। अगर तो वी नीड टू विन दिस मैच। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये अगर डिपेंड करता है कि अगर ऐसे ही टर्न किया और हमारे बॉलर्स को भी पिक करना चाहिए। और जो जैसे लाला ने बताया कि इफ्तिखार भी बॉलिंग कर लेता है, बेहतर कर लेता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर वो गए कन्वेंशन क्रिकेट की तरफ फिर तो हम तंग करेंगे उनको, लेकिन अगर उन्होंने हमारे पे चार्ज किया तो ऐसी विकेटों पे रन्स भी खुले बनते हैं क्योंकि इतनी पेस नहीं है विकेट में। बिल्कुल ये बात याद रखिए, ऐसी विकेटों पे फिर रन्स भी बनते हैं क्योंकि फील्डिंग ऊपर होती है, 5 फील्डर अंदर होते हैं, अनलेस के तरह तेज़ ब्रेक हो रहा हो फिर और चीज़ होती है। लेकिन अगर उन्होंने हमें मुश्किल भी हो सकती है। लेकिन 270 ये कहना आजकल की क्रिकेट में मुझे लगता है कि बॉलर्स के साथ ज्यादती भी है। 270 स्कोर कुछ भी नहीं है। आपके हिसाब से हाउ मेनी रन्स आर वी शॉट? कोई विकेटों की समझ आ ही नहीं रही कि कितना होना चाहिए। पिछले मैच में मुझे लग रहा था कि हम 50-60 रन कम है। इस पे लाला जैसे कह रहा है 10-15 रन हो सकता है क्योंकि लाला स्पिनर है, इसको आइडिया है कि इस विकेट पे कितना टर्न हो सकता है, किस तरह ग्रिप कर रहा है, ये क्या है। अगर बाद में ना हुआ तो फिर 270 रन बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन देखें क्या होता है, कुछ कहना मुश्किल है। मुझे भाई होते हैं, हमारे बाबा जी होते तो कोई एग्जैक्ट बात बता सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा बॉलर्स के लिए टफ होता है, लेकिन अल्लाह करे कि ये लोग 270। बाबा जी को कॉल लगाएं जी, बिल्कुल बाबा जी को कहें एटलीस्ट फोन पे ही हमसे बात करें। लाला ये बताइएगा, क्या हम शाहीन के साथ न्यू बॉल पे डिकॉक है, लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है, इफ्तिखार को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आज हसन भी नहीं है, नसीम तो वैसे ही नहीं है, तो इफ्तिखार को अगर हम डिकॉक पे ट्राई करें ये हो सकता है ऐसा?
बिल्कुल कर सकते हैं आप, वाई नॉट। आपको अर्ली ऑन क्योंकि चांस होता है विकेट का ख़ास तौर पे, और इस पिच पे मुझे कोई ऐसी उम्मीद फास्ट बॉलरों से नज़र नहीं आ रही। सो वाई नॉट कि आप एक नई चीज़ करें। आप क्योंकि डिकॉक फॉर्म में भी है, फास्ट बॉलरों को पेस को अच्छा यूज़ करता है, तो वाई नॉट इफ्तिखार पे आप बिल्कुल चांस ले सकते हैं। बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना पड़ेगा और हाफिज़ कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। मगर एक चीज़ जो कि हमने देखी, जिसको मैं वक्तन फ़वक्तन कह रही हूँ कि चेज़ जब अफ्रीका ने नेदरलैंड्स के ख़िलाफ़ एक वाहिद मैच चेज़ किया जिसमें वो हारे, जिसका फ़ायदा हम कहीं उठा सकते हैं। हमारे बैक ऑफ द माइंड ये बड़ा स्ट्रॉन्ग चीज़ होनी चाहिए कि हम फ़ायदा उठा सकते हैं। बट मैं आपके जवाब को यहीं रोकूंगी। हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी डिस्कशन को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ में डिस्कशन पाकिस्तान की इनिंग के हवाले से बात होगी, और अब हमें कैसे रोकना है साउथ अफ्रीका को, इस हवाले से भी बात होगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम जे डॉट का सवाल और कल के जो लकी विनर हैं उनका नाम आप लोगों को बताएंगे। कल का सवाल भी आप लोगों के सामने रखेंगे। कल का सवाल क्या था वो आपको बताते हैं कि वर्ल्ड कप में एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा चौके किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? जी, सबसे ज़्यादा चौके, गेस, एनी गेस, सबसे ज़्यादा चौके किस खिलाड़ी ने लगाए? वर्ल्ड कप के एक वर्ल्ड कप के एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा चौके। मुश्किल है क्या वो एशियन है? कसौटी मुश्किल है कि कभी आज महसूस नहीं होने दे रहा आप। जी, एशियन क्या वो पाकिस्तान का प्लेयर है कि इंडिया का? पहुंच गए हुए हैं। मैं नाम बता देता हूँ, यूसुफ भाई पहुंच गए। लाला एनी गैस आप बताएं कौन हो सकता है सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं वर्ल्ड कप के एक इवेंट में? सबसे ज्यादा चौके, सबसे ज्यादा चौके किसने मारे होंगे? जावेद भाई। सचिन तेंदुलकर है, 75 चौके लगाए हैं 2003 में, जिसपे इन्होंने हाईएस्ट रन्स बनाए थे। कल भी हम लोगों ने इनका सवाल रखा था, तो 2003 क्या साल था सचिन तेंदुलकर के लिए? Many records at his name। बहुत अच्छा जी। इस सवाल का जवाब तो बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन इनाम जीता है खालिद अहमद ने। डहरकी से इनका ताल्लुक है, तो खालिद अहमद के लिए तालियां जी बहुत ज़्यादा। खालिद अहमद साहब बहुत बहुत आपको मुबारक हो फॉर दिस J-Dot's परफ्यूम। अच्छा जी, आज का सवाल, वर्ल्ड कप के एक इवेंट में लगातार निफ्ट सेंचुरीज किस खिलाड़ी ने स्कोर की हैं? मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरीज किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप के एक इवेंट में स्कोर की हैं? इस सवाल का जवाब आप लोगों ने देना है। जवाब देने के लिए कॉल करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है 0317 7707 174 0317 7707 174। इस नंबर पर आप लोगों ने कॉल करनी है और इस सवाल का जवाब देना है कि मैक्सिमम हाफ सेंचुरीज का रिकॉर्ड क्या है कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरीज वर्ल्ड कप के किसी एक इवेंट में। बिल्कुल जी, जल्दी से जो है वो जवाब दीजिए और लकी विनर बन जाइए। एंड नाउ मूविंग ऑन टू माय फेवरेट सेगमेंट एंड दैट इज द प्रेडिक्शंस। सो यस, क्या प्रेडिक्शंस की थी कल हमारे पैनलिस्ट ने, जरा उस पर नजर डालते हैं, एंड देन जो एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल है उस पर भी नजर डालेंगे।